मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, नवरात्रि का महीना चल रहा है और माँ भगवती से प्रार्थना है कि वो आप सभी के जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लाए। साथ ही साथ अपने आप पढ़ाई को भी जारी रखिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। ठीक है मित्रों, पढ़ने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतनी है आपको। लगातार यदि आप अपनी परीक्षा को जारी रखेंगे, परीक्षा की तैयारी को जारी रखेंगे, तभी आप परीक्षा में सफलता हासिल कर पाएंगे। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। मैं आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूँ पेपर 2 हिंदी से स्पेशल तैयारी। और आज की जो क्लास है वो यूनिट 3 पर आधारित है। यानी यूनिट 3 में जो प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत है, उसमें प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत से है और रस सिद्धांत भी है, इसी वीडियो में शामिल है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आज प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, उनके बारे में क्या लिखा गया है, क्या है वो सारी जानकारी आपको बताती हूँ। इसके पहले की क्लासेस यदि आपने नहीं देखी तो आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। लगभग 5 या 6 यूनिट की वीडियो स्टार्ट हो चुकी है हमारे क्लास पर। उसके अलावा भी आप यूपी लेखपाल, आरओ, यूपीएससी, एनटीए, नेट जेआरएफ, सीटेट, टेट, पेट, पुलिस और छत्तीसगढ़ से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं उन सबकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी क्लास भी हमारे चैनल पर अपलोड है। आप जाइए और देखिए, अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। चलिए फिलहाल हम पढ़ते हैं काव्य संप्रदाय और सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आपके लिए और आपकी परीक्षा के लिए। देखेंगे हम इसको। अपनी अनुभूति, अपने समय, अपनी परिस्थितियां, अपनी मान्यताओं के आधार पर आचार्यों ने जिस विशेष मत की प्रतिपुष्टि की, उनके नाम के साथ संप्रदाय के रूप में सामने आया। आचार्यों ने काव्यात्मा के संदर्भ में जिस मत का प्रतिपादन किया, उसी के आधार पर उनके संप्रदाय का नामकरण तो हुआ, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि उन्होंने उस विशेष काव्य तत्व के अतिरिक्त अन्य पर विचार नहीं किया। यानी उन्होंने अन्य पर भी विचार किया है कि उन्हें भी उस क्रम में स्थान दिया है, कौन सा स्थान उनका है। उन्होंने अन्य पर ही विचार प्रकट करते हुए अपने मत को प्राथमिकता दी है। अलंकार, रीति, रस, वक्रोक्ति, औचित्य और ध्वनि से 6 काव्य तत्व हैं। यदि आपसे पूछा जाएगा काव्य के कितने तत्व हैं, तो आप बता सकते हैं स्पष्ट रूप से 6 काव्य तत्व हैं। कौन कौन से? अलंकार, रीति, रस, वक्रोक्ति, औचित्य और ध्वनि, ये 6 काव्य तत्व हैं। ये सभी मिलकर ही काव्य का निर्माण करते हैं। इनका अन्योन्याश्रित संबंध है। फिर भी आचार्यों ने इन काव्य तत्वों को पृथक पृथक महत्व देते हुए एक दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण बताया है। इन 6 काव्य तत्वों के आधार पर ही भारतीय काव्य शास्त्र में 6 संप्रदायों ने जन्म लिया। चलिए हम प्रमुख संप्रदायों को जानते हैं और उनके संस्थापकों को जानते हैं। यानी आपका जो रस संप्रदाय है, सबसे पुराना और प्राचीन जो है रस संप्रदाय है। रस संप्रदाय नहीं, प्राचीन तो है अलंकार संप्रदाय, लेकिन चलिए पढ़ते हैं इसको पहले हम। रस संप्रदाय जो है, इसके संस्थापक आचार्य हैं भरत मुनि। रीति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं वामन। वक्रोक्ति के हैं आचार्य कुंतक। ध्वनि संप्रदाय के हैं आनंद वर्धन और औचित्य के हैं आचार्य क्षेमेंद्र। इसको आप याद करिए, मैं फिर से बताती हूँ आपको। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंद वर्धन और औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र कहे जाते हैं। ठीक है मित्रों, 6 संप्रदायों का नाम था। यहाँ पर अलंकार संप्रदाय का जो नाम है, अच्छा अलंकार संप्रदाय सबसे ऊपर दिया गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये देखिए, अलंकार संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक आचार्य भामा है। सबसे प्राचीन जो संप्रदाय है, सबसे पहले का जो संप्रदाय है वह अलंकार संप्रदाय ही है। तो ये 6 संप्रदाय हो जाते हैं, आप इसे याद कर लीजिए। चाहे तो आप इसे बार बार दोहरा लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इन संप्रदायों से भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है ना, वैसे आपको मैच करने के लिए दे देगा कौन से संप्रदाय के संस्थापक कौन से आचार्य हैं। तो अलंकार भामा, रस भरत, रीति वामन, वक्रोक्ति कुंतक, ध्वनि आनंद और औचित्य क्षेमेंद्र, यह इसका संक्षिप्त रूप है। आप याद कर लीजिए, इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिए। नहीं याद हो रहा तो रट लीजिए उसको, क्योंकि अत्यंत आवश्यक है। ये परीक्षा में आपको नंबर बढ़वा सकता है। आत्मा से अभिप्राय काव्य के आंतरिक प्राण तत्व से है। जैसे आत्मा के अभाव में शरीर निष्प्राण हो जाता है, उसी प्रकार काव्य के मूल तत्व के अभाव में किसी रचना या काव्यत्व ही नष्ट हो जाता है। रस और ध्वनि काव्य के आंतरिक तत्व हैं। अलंकार आदि तो उसके आभूषण मात्र हैं, जो बाह्य शरीर को सजाने के काम आते हैं।
ऐसी स्थिति में रस जिसकी सत्ता व्यंग होने के कारण ध्वनि पर आधारित है, काव्य की आत्मा है। भारतीय काव्य शास्त्र में आत्मा शब्द के प्रयोग का श्रेय आचार्य वामन को है। यानी आपसे पूछा जाएगा आत्मा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो आचार्य वामन ने आत्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। यानी काव्य को आत्मा किसने, काव्य की कोई कौन सी क्या आत्मा मानी, किसने अलंकार माना, किसने रस माना, किसने ध्वनि माना, सबके अलग अलग मत हैं। रीतिरात्मा काव्यस्य अर्थात रीति काव्य की आत्मा है। उससे पूर्व आचार्य दंडी शब्दार्थ को काव्य का शरीर तथा 10 गुणों को उसका प्राण कहते हैं। वामन के बाद आनंद वर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार किया। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त जीवितम कहा। सभी संप्रदायों को विस्तार से समझना आवश्यक है और हम विस्तार समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अलंकार संप्रदाय, उसके प्रवर्तक आचार्य भामा। संस्कृत काव्यशास्त्र में अलंकार संप्रदाय सबसे प्राचीन है। इसके प्रवर्तक आचार्य भामा तथा इसे प्रतिष्ठित एवं पुष्ट करने वाले आचार्य रुद्रट एवं जयदेव हैं। इसके अतिरिक्त देखेंगे आप दंडी, उद्भट याद कर लीजिए, भोज, विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित और पंडित जगन्नाथ भी जो है वो अलंकार संप्रदाय के विकास से महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन से आचार्य जो है वो अलंकारवादी हैं या अलंकारवादी नहीं है, तो आप इन आचार्यों के नाम याद कर लीजिए। अलंकारवादियों ने काव्य में अलंकार को प्रमुख स्थान दिया। उन्होंने काव्य के सभी तत्वों का समावेश इसी में करके इसे काव्यात्मक घोषित किया है। अलंकार विहीन काव्य को वे काव्य का स्थान नहीं देते हैं। अलंकार शब्द का अर्थ एवं परिभाषाएं हम चलिए देखते हैं क्या क्या परिभाषा दी गई है महर्षियों द्वारा। डॉक्टर रामदत्त शर्मा ने अपनी पुस्तक पौरस्त्य एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत में काव्य सिद्धांत में लिखा है कि व्याकरण की दृष्टि से अलंकार शब्द अलम उपपद क्री धातु में घय प्रत्यय लगकर अलम धन क्री धन घय से बना है। अलंकार की 2 व्युत्पत्तियां हो सकती हैं। अलंकरोति इति अलंकारः, अलंक्रियते अनेन इत्यलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं या जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए उसे अलंकार कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कुछ प्रमुख आचार्यों की परिभाषाएं हम देखेंगे। आचार्य भामा ने क्या कहा, वक्राभिधेय शब्दोक्तिष्ठा वाचाम अलंकृतः, अर्थात शब्द और अर्थ का वैचित्र ही अलंकार है। दूसरी परिभाषा देखिए इनकी, न कांतमप निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात सुंदर होते हुए भी स्त्री का मुख आभूषण से हीन होने पर सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार अलंकार रहित काव्य सुंदर होने पर भी मूल्यहीन है। ये दोनों कथन आचार्य भामा के हैं। आचार्य दंडी की क्या प्रतिक्रिया है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही अलंकार हैं। और आचार्य वामन क्या कहते हैं, काव्य अलंकारों से ही ग्राह्य है एवं सौंदर्य ही अलंकार है। कुछ प्रमुख आचार्यों द्वारा प्रदत्त अलंकार की परिभाषा। आचार्य रुद्रट सुंदरता को प्रस्तुत करने वाले अलंकार ही हैं। आचार्य केशवदास यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजयी कविता वनिता मुक्त, ये इनकी पंक्तियां हैं जो कि परीक्षा में आपकी पूछी जाती रहती हैं। इस तरह अलंकारवादियों ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व माना है। अलंकार प्रयोग से उनकी अनुभूति में शक्ति और चमत्कार आ जाता है। काव्य का समस्त सौंदर्य अलंकार पर ही आश्रित है, रस पर नहीं। देखिए ये अलंकारवादी आचार्य हैं तो अलंकार को ही प्रमुख स्थान देते हैं। अभी रसवादी आएंगे तो रस को प्रमुख मानेंगे वो। चलिए हम देखेंगे कुछ प्रमुख आचार्यों द्वारा प्रदत्त अलंकार की परिभाषा में ही आगे देखेंगे हम आचार्य रुयक का मत। रुद्रट के पश्चात काव्य शास्त्र में रस और ध्वनि की प्रतिष्ठा हुई, किंतु इन आचार्यों ने अलंकार की पूर्ण उपेक्षा नहीं की। 12वीं शताब्दी में आचार्य रुयक ने अलंकार सर्वस्व नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें अलंकारों का विस्तृत विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ में 81 अलंकारों का वर्णन मिलता है, जिनमें 75 अर्थालंकार हैं और 6 शब्द अलंकार। रुयक ने यद्यपि अलंकार संप्रदाय का पर्याप्त विकास किया, पर मूलतः वे ध्वनिवादी आचार्य थे। उनके ग्रंथ पर ध्वनि सिद्धांत का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। आचार्य जयदेव का मत देखते हैं। जयदेव के अलंकार ग्रंथ का नाम है चंद्रालोक। इस ग्रंथ में उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्य मम्मट की आलोचना की है, यानी अंगीकरोति यः काव्यम शब्दार्थालंकृति असौ न मन्यते कस्मात् अश्चूर्यमन अलंकृति, अर्थात जो आचार्य अलंकार रहित रचना को काव्य मानते हैं वे विद्वान अग्नि को भी उसरा रहित क्यों नहीं मान लेते, उसरता रहित क्यों नहीं मान लेते। चंद्रालोक में 104 अलंकारों का वर्णन है, जिसमें 100 अर्थालंकार हैं और 4 शब्द अलंकार हैं। अब चलिए हम देखते हैं काव्य में अलंकारों की उपयोगिता।
अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। अलंकार की उपयोगिता को प्रायः सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है। प्रायः सभी कवियों ने भी अपने काव्य में अलंकारों को स्थान दिया है। संक्षेप में काव्य में अलंकारों की भूमिका निम्न शीर्षकों से स्पष्ट की जा सकती है। यानी काव्य में अलंकार जो प्रयुक्त किए जाते हैं उनका उद्देश्य क्या है? काव्य को आकर्षक बनाने के लिए, जैसे कोई सुंदर स्त्री अपने अंगों में आभूषण धारण करने के पश्चात और भी सुंदर लगने लगती है, उसी प्रकार अलंकार काव्य को और भी सुंदर बना देता है। ठीक है मित्रों, यह रहा आज का जो क्लास है ये अलंकार पर आधारित था। और मित्रों इसके आगे भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। यानी अलंकार संप्रदाय हमने पढ़ा, फिर रस संप्रदाय पढ़ेंगे, ध्वनि पढ़ेंगे, वक्रोक्ति पढ़ेंगे। इन छहों संप्रदायों का अध्ययन करेंगे। फिर पाश्चात्य में आएंगे, काव्य गुण पढ़ेंगे, काव्य दोष पढ़ेंगे। इन सारे चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे इस यूनिट के अंतर्गत, यानी यूनिट 3 के अंतर्गत। और इसके अलावा उपन्यास की यूनिट हमने प्रारंभ कर दी है। पहला उपन्यास गोदान चल रहा है। चूँकि मित्रों उपन्यास का पार्ट क्या होता है, बहुत बड़ा रहता है, तो उपन्यास बड़े बड़े होते हैं, पढ़ने में टाइम लग जाता है। एक एक उपन्यास कम कम 20 से 25 पार्ट में होकर आएंगे। तो इसलिए आपको आवश्यक है कि आप जा कर के अध्ययन करिए, ध्यान से पढ़िए, सुनिए। जितनी भी क्लासेस हो रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है तो मित्रों फिर हम आपसे मिलेंगे एक बहुत ही अच्छी क्लास के साथ, शानदार और जानदार क्लास के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने का ख्याल रखिए और माता रानी का जयकारा करते रहिए। एक बार बोलिए फिर से, जय माता दी।